उपासक आराध्य देव की शरणागति पर दृढ़ विश्वास रखे। ये मार्ग श्रद्धा और विश्वास का है। जिसका हृदय काम आदि दोषों से युक्त होकर क्रियावान रहता है वो मलिन हृदय होता है। मलिन हृदय में भगवत श्रद्धा और विश्वास टिकाऊ नहीं होती। अगर सत्संग मिला तो श्रद्धा और विश्वास जागृत भी होते हैं, बढ़ते भी हैं। अगर ध्यान से मनन किया जाए तो टिकते भी हैं। अगर केवल सत्संग सुन लिया और ध्यान नहीं दिया, मनन नहीं किया, आचरण में नहीं उतारा तो श्रद्धा उपजेगी और शांत हो जाएगी। 10-20 दिन, महीना, 2 महीना सतमार्ग में चलेंगे, फिर गिर जाएंगे, ये पक्का। क्योंकि कुसंग का प्रभाव बहुत जन्मों से रहा है। तो सत्संग से श्रद्धा उपजी और जहां कुसंग हुआ वो शांत हो जाती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवत मार्ग में चला ही नहीं जाता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। यही श्रद्धा और विश्वास अनुभव कराते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के जो सिद्ध पुरुष अपने हृदय में अनुभव करते हैं वो अनुभव नहीं कर सकते। ये श्रद्धा और विश्वास एक बहुत बड़ी संपत्ति है। पवित्र हृदय में ये प्रकट होती है। ये प्रकट होकर हृदय को पूर्ण पवित्र कर देती है और इसी विश्वास से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्यु जीवन लह विश्राम। ये विश्वास हमारा प्रतिपल बढ़ता रहे। माया का कार्य है विश्वास का नाश कर देना। इतने दिन हो गए भगवान का नाम जप करते हुए, आराधना करते हुए, क्या काम बना? कोई काम तो नहीं बना। और विपत्तियां आ गई और परेशानी आ गई, खत्म श्रद्धा विश्वास। जबकि बहुत सुंदर कार्य ये हुआ कि आपके हृदय के मलिन विचार बाहर निकलकर नष्ट हो गए, पर आपने उनको बाहर निकलना ना देख करके उन्हें अंतर में आना मान लिया कि जब से नाम जप किया तब से अंतर में बड़ी मलिनता आ गई। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा, उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। इसलिए शरणागत उपासक से प्रार्थना है, आप अपने विश्वास को न खोइएगा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा मन का भाव हो, आप अपने विश्वास को दृढ़ रखेंगे तो ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ये आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। यदि विपत्ति आई है तो ये पाप कर्म का फल भुगताने के लिए विधान आया है। इसको धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ। आगे बहुत प्रकाश है, बहुत मंगल है, बहुत सुख है, ये विश्वास कीजिए। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है, परेशान हो जाता है कि आप क्या करें, तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, गति बने ना बने, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। धन्य हो गया, वही परम साधु हो जाएगा, वही परम मंगल में भगवान को रिझाने वाला महाभागवत बन जाएगा, जिसकी ये नियम निष्ठा है। विश्वास कीजिए, बिना इस नियम निष्ठा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके मन में है कि ऐसा कोई मार्ग मिले जिससे हमें कभी बुखार ना आवे, जुखाम ना हो, कोई रोग ना हो, कोई तिरस्कार अपमान ना हो, कोई विपत्ति ना हो, तो आप विचार कीजिए, भगवान जब यहां अवतार लेकर लीला करते हैं तो उनके भी जीवन में देखा गया बड़ी विपत्तियां, बड़े विघ्न, बड़े बड़े महान असुर, उनके विरोध में संघर्ष में जीवन। आप तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, भगवान तो कर्मों को अधीन करके
जीव को मुक्त करने वाले हैं, समस्त पापों का नाश करके निष्पाप करने वाले हैं, उन भगवान के कौन से कर्म हैं? भगवान के द्वारा कौन सा कर्म बना के ऐसी विपत्तियां, ऐसा दुख, ऐसी परिस्थितियां? आप तो बहुत छोटा भजन का स्वरूप जानते हैं। जो पूर्व में देवकी वसुदेव जी ने भजन किया, ऐसा कौन भजनानंदी होगा कि सर्वलोक महेश्वर सबका पिता पुत्र बन करके आ गया? क्या भजन किया नंद यशोदा जी ने, महाराज दशरथ, कौशल्या जी ने। विचार करके देखो, ये भी महाभागवत हैं जिनके घर में भगवान घुटनों के बल चलते हैं। हम ऐसे भक्त हैं, जरा सी अनुकूलता में बाधा पड़ी छोड़ दिया प्रभु को। नहीं, ऐसी भक्ति में सफलता हाथ नहीं लगती। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे। भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास। देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है, कब तक विषय भोग हमें गुलाम बनाए हुए हैं। एक दिन हम नाम के प्रभाव से इनको अपना गुलाम बनाएंगे, पक्का। पर आपका बहुत दृढ़ स्वभाव, हजारों बार हारने पर भी हमें नहीं हारना। तब भगवत प्राप्ति का मार्ग उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं भगवान। उसका प्रयास देखकर, पुरुषार्थ देखकर, प्रयत्न देखकर, विकलता देखकर, वो दिव्य मार्ग जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, कभी इस मार्ग में हारना नहीं। हारते हुए भी हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ प्रभु हैं। विश्वास कीजिए, ये बहुत बलवती माया है, इसको केवल हरि जिताते हैं। अन्यथा कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई सिद्ध माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये देखो शरणागति है प्रिया प्रीतम की, प्रिया प्रीतम के धाम की। नाहं वेद्मि कथं नु माधो पदाम्भोजद्वयं ध्यायति। का वा श्रीशुकनारदादिकलिते मार्गेऽस्ति मे योग्यता। तस्माद् भद्रमभद्रमेव यदि न मास्तां ममैकं परं। राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। वृंदावनम जीवनम। मैं भगवान लक्ष्मीपति चतुर्भुज नारायण महावैभव ऐश्वर्य संपन्न, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरे ध्यान में आवे। ये शरणागति है प्रेम की। जो जहां उपासना में अपने आराध्य देव के प्रति ऐसा ही अनन्य रहे। ये वृंदावन के द्विभुज मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी लीला पुरुषोत्तम प्रेम वितरण करने के लिए जो प्रकट हुए, ये उनकी अनन्यता है। या नवनिवृत्त निकुंज में जो सदा बिहारी बिहारिन जो विहार करते रहते हैं, ये उनकी अनन्यता है। नाहं वेद्मि कथं नु माधव पदाम्भोजद्वयं ध्यायति। मैं कभी ध्यान पद्धति को भी स्वीकार ऐसी नहीं करता जिनमें भगवान का ऐसा ऐश्वर्य रूप हमारे ध्यान में आवे। प्रियता, ध्यान रखना, तत्वबोध इन महापुरुषों को तो बहुत पहले ही हो गया है। ये प्रेम की प्रियता है, ऐसी उपासक के हृदय में होनी चाहिए। नहीं रुचता, कुछ नहीं रुचता। जहां गुरुदेव ने प्रीति स्थापित कर दी, उसके सिवा कुछ नहीं रुचता। नेत्रों की बान पड़ गई है, आदत पड़ गई है। निकस्य कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। गलबैया दिए हुए ललित लाडली लाल जिनके नेत्रों के व्यसन हो गए हैं, उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। श्रीपाद की देखो परिपक्वता। कह रहे हैं लक्ष्मीपति महा ऐश्वर्य संपन्न भगवान का भी मैं ध्यान में भी दर्शन नहीं पाना चाहता। धन्य है। और आगे की बात इस समझ में नहीं आएगी बिना वृंदावन के प्रेमियों की। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। आगे वाली बात तो बहुत विचित्र कह रहे हैं।
कावा श्री शुक नारदाद्य कलिते मार्गेस्ति में योग्यता, यद्यपि मेरी योग्यता है क्या, जिस मार्ग के अनुगामी श्री सुखदेव जी महाराज हैं और नारद जी हैं, पता है उस मार्ग को मैं जानता हूं, योग्यता है उस मार्ग की। ऐसा नहीं जैसे आप धर्माचरण ही नहीं करते और कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों का त्याग कर दो मेरी शरण में आ जाओ, तो आपको लगा बहुत बढ़िया रास्ता है। नहीं, पहले अधर्म का त्याग करके धर्मात्मा हो, धर्म से चलो, फिर उस धर्म का भी भागवत धर्म पर न्यास कर दो, भागवत धर्म के लिए उसका त्याग कर दो, फिर भागवत धर्म को प्रेम धर्म में समर्पित कर दो। ये है जैसे बोले वेदान्न पिसन्नस्ति, वेदों का त्याग कर दे, तो तुम तो पहले ही त्याग किए हुए हो, कब वेदांत, कब वेद के अनुसार सिद्धांत के अनुसार चले हो। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे श्री सुखदेव नारद जी आदि बड़े बड़े महापुरुषों के जो मार्ग हैं में योग्यता मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ईश्वर ज्ञान मिश्रित मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। बड़ा विचित्र स्थिति का स्वरूप है। तस्माद भद्रम अभद्र में वो यदना मास्ताम ममैकम परम। अब भला कहो या बुरा, भला हो या बुरा, मेरा विचार ये मैंने, तुम सोचो तुम्हारी स्थिति कहां है। तो बोले श्री राधा केलि निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। श्री वृंदावन में विराजमान श्री राधा के लिकुंज मेरा जीवन है। श्रीपाद कह रहे राधा केलि निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। मेरा परम जीवन धन वृंदावन, जिसमें श्री राधा के लिकुंज है, जिसमें विविध कुंज निकुंजे हैं, उनमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम वृंदावन, राधा के लिकुंज, विविध निकुंज, ये मेरा जीवन है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का सानिध्य प्राप्त हुआ श्रीपाद प्रबोधानंद को। बहुत सी बातें जो बड़ी गुप्त हैं, उनमें कहीं किसी भी तरह की व्यवहार का, वृत्तियों का प्रवेश नहीं है। बिना रसिक शिरोमणि की कृपा के ऐसा रस आता ही नहीं है। महाप्रभु जो कह रहे हैं श्लोकों का, शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन भाव वही है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम ततः। यानी विषय वार्ता तो बंद करो, ये तो कोटि नरकों से भी भयावह है, घृणास्पद है, बीभत्स है। अरे मुक्ति मोक्ष कैवल्य पद ये भी भयावह है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रियाजू की सेवा चाहिए, तरंग समुद्र में लीन हो जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं उनकी प्रतिपल सेवा में रहूं। और श्री सुखदेव आदि महापुरुष, भगवान शंकर आदि जहां मुझे नमस्कार है, पर मुझे वो भी नहीं चाहिए। परंतु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। मेरी स्थिति गोरे चरणारविंद की सेवा रस में डूब रही है, मज्जन कर रही है। ये धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी बेकार की वार्ता हमारे सामने मत करो। और जो बड़े बड़े ईश्वर के भजन में, उनको मैं हाथ जोड़कर माथे से लगा के नमस्कार करता हूं। मेरी जो स्थिति है, यो वृंदावन सिम कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस्तत् कंकर रसामृताधि परम चित्ते न मे रोचते। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो वृंदावन की सीमा में विराजमान नव किशोरी जो हैं, नव किशोर जो हैं, इन्हीं की सेवा परिचर्या ही मेरा जीवन है, इसी में मेरा मन, मुझे और कुछ नहीं। ये परम प्रेम रस की बात है। राधा के लिए निकुंज मंजुल तरो वृंदावनम जीवनम, मेरा जीवन है वृंदावन में विराजमान राधा के निकुंज, निकुंज में जो विहार करने वाले प्रिया प्रीतम हैं। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। आहा, मैं जिस प्रेम रस की बात कर रहा हूं, वेद उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। ना इतना ही नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये वृंदावन की रज का सेवन करने वाले ही समझ सकते हैं। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तरहम
रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। कोई सुकुमार तत्व ऐसा विजय को प्राप्त हो रहा है जिसका परिचय वेद पुराण सब नहीं जानते। तभी लोग कहते हैं शास्त्रों में वर्णन। आप शास्त्र की दो विभाग हैं, एक भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य का वर्णन। वो सार्वजनिक है, सब कोई पढ़ सकता है, सब कोई अवगाहन कर सकता है। संप्रदाय नवधा भगति, वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर। है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। संप्रदाय वैष्णव धर्म, भगवान श्री हरि की प्रधानता से जहां उपासना होती, भगवत ऋषि की वाणी। नवधा भगति, वेद सिद्धांत, ये सुरसरी नीर गंगा की धारा है, सब गोता लगा सकते हो। लेकिन वृंदावन का नित्य विहार प्रेम रस, इसका वर्णन, इसका सिद्धांत, इसकी प्राप्ति वेदान्न संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वेद का यहां सिद्धांत, वेद रसिकन की वाणी। जो रसिक महापुरुष जन है उनको वेदांत का भी ज्ञान होता है, लेकिन जिनको वेदांत का ज्ञान होता है वो रसिक महापुरुषों की स्थिति का ज्ञान उनको नहीं है। ये बात समझना है। गीता जी में भगवान कहते हैं मैं अनन्य भक्ति के द्वारा संपूर्ण जाना जा सकता हूं और किसी साधन के द्वारा नहीं। ये अनन्य भक्ति की चरम सीमा का स्थान श्रीधाम वृंदावन है। यत् सीमान्मपि स्पर्शेन न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। वेद भी जिसकी सीमा का स्पर्श नहीं करते। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो। जाहि बिरंची उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिनाए। लाडली, जिसे भगवान शंकर ब्रह्मादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, उन प्रभु से आप फूल बिनवाते हैं। जिस रस को वेद नेत नेत कहता है वो आपके अधरामृत की आशा रखता है। लाडली का अधरामृत लालजू का संजीवनी मूरी है। जैसे हित हरिवंश मदन सर जर्जर विथकित श्याम सजीवन मूरी। कैसे बिना रसिकों के संग के कौन इस प्रेम रहस्य को जाने। तो ग्रंथ भी दो, एक भगवान के ऐश्वर्य महिमा निराकार साकार वेदांत सब, और एक विशुद्ध प्रेम उज्जवल प्रेम महाप्रेम, इसका वर्णन रसिक महापुरुषों ने किया, रस सिद्ध रसिकों ने। इसलिए वेद रसिकन की वाणी। अगर प्रेम सिद्धांत को समझना है तो रसिकों की वाणी। ऐश्वर्य भगवत्ता निराकार साकार तो वेद प्रमाण है। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवई कावधि, यन्माधुर्य कणोप्य वेदिन शिव स्वायंभुवाद्यैरहं, तद वृंदावनन नाम धाम रसदम वंदामि राधापते। जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिस प्रेम विलास का वेद भी परिचय नहीं जानते। दो बातें, जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिसे नेति नेति कहते हैं, जिस विलास का परिचय वेद नहीं जानते, केवल इशारा करते हैं कि वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसे प्राप्त करके महा आनंद में निमग्न होया जा सकता है। श्रीपाद कह रहे वो परमानंद की चरम सीमा का रहस्य इस वृंदावन के सेवन से प्रकाशित होता है। जो महारस है उसका एक कण, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के, योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरुओं को भी दुर्लभ है शिव शनक आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी श्री जी के चरणों का दुलार कर पाना नहीं हो पाया है। रास में प्रवेश भगवान शंकर ब्रजलीला के महारास में एक रात्रि में गोपी बनकर प्रवेश किए, पर लाडली जी के कभी सेवा श्रृंगार की चर्चा कहीं आपको मिले तो हमें बताना कि भगवान शिव श्री लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे थे और केश पाश सुधार कर वेणी गूंथ रहे। प्रवेश नहीं है इस सेवा के लिए। यन नारदादि सुकैर अगम्यम, बड़ी करुणामयी लाडली है। वृंदावन की पावन यमुना पुलिन की रेणुका चरणों में लग गई लाडली जी के। लालजू ने देखा तो लाडली जी को यमुना जी के समीप ही थी।
यमुना जल भरकर अंजलि में लाए और चरणों में डालने को तो रोक दिया लाडली जी ने। लालजू ने कहा ये यमुना की पुलिन की रेणुका लग गई, कहीं आपके चरणों में चुभे ना। तो उनका प्यारे, जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेते हैं मैं उन्हें दूर नहीं करती। नहीं नहीं, इस रज को लगी रहने दो। नहीं, जो मेरे चरणों का आश्रय ले ले मैं उन्हें दूर नहीं करती। कितना महान सामर्थ्यशाली ये ब्रह्म है जिसके वेद नीति नीति गाते हैं। कितनी अपार भगवत्ता है कि भगवान के स्वरूप शंकर ब्रह्मा आदि उनको नमन स्तवन करते हैं। वो प्रभु, क्या सामर्थ्य महिमा हमारी स्वामिनी जी की है कि चरण सेवा की याचना करते हैं। कैसे ये वेद जानेंगे या बाहर के लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। केवल श्री शुकाचार्य इशारे में वर्णन करते हैं, अनयाराधिता नूनम भगवान हरिश्वर, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, ये वो प्रिय सखी होगी जिसको लेकर के गए हैं प्रभु। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, ये नहीं कहा कि राधा किशोरी को, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं उनका नाम राधा है। तो इशारे से कहा अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। जो बड़े बड़े महापुरुष जन याचना करते हैं वो हमको प्राप्त हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं तरसते हैं शब्द है। ये बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं हमारी लाडली जू की परिचर्या के लिए, पर कभी नारद जी के रूप में वीणा लेकर निकुंज में प्रवेश हुए ऐसा कहीं वाणी जी में वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि न देवै न ब्रह्मादेव न खलु हरिभक्त न सुहृदा, इनका भी प्रवेश नहीं। जब कह दे कि इन बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं तो हमारा क्या प्रवेश हो जाएगा? नहीं, ये पक्की मटकी हैं, इनको कोई रूप नहीं दिया जा सकता बदलकर। लेकिन अपने लोग बिल्कुल कच्ची मिटकी हैं, इसे फोड़ करके कुछ भी बनाया जा सकता है। अपने लोगों को न ब्रह्म बोध है और ना उस परम सत्य का साक्षात्कार है। कितना भी हो, जैसे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब प्यारे जू प्यारी जू की बेणी गुथन करते हैं तो सुखदेव जी उस समय जो वर्णन करते हैं वो चुभता है प्रेमी जनों के हृदय में। परीक्षित, ये वो भगवान हैं जिनकी भगवान शंकर शनकादि आराधना करते हैं और भगवान उनका शासन करते हैं। आगे के जो शब्द हैं वो चुभते हैं। उसी का जब वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं, हरिराम व्यास जी करते हैं, हरिव्यास देवाचार्य जी करते हैं, स्वामी हरिदास जी करते हैं, तो हृदय में उमगन हो जाती। क्यों? सुखदेव जी की दृष्टि में उनके महाईश्वरी का पता है कि है कौन। तो क्या स्वामी जी की दृष्टि में, हितजू की दृष्टि में नहीं पता है? क्या नहीं पता है, लेकिन प्रवेश ही नहीं है ईश्वरी का। पता है, जय सीत हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडाधिपति है ये हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय, श्री राधे ब्रह्मांडपति बोल रहे, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय राधे। सबको पता है। ये नहीं भक्त को या प्रेमी को, रसिक को पता नहीं कि प्रीतम कौन है, नहीं, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन प्रीतम के प्रेम में प्रीतम का ऐश्वर्य विस्मरण होकर तब दुलार हो रहा है। और इन महापुरुषों को कभी ऐश्वर्य विस्मरण ही नहीं हो सकता। सिद्ध महापुरुष, परिपक्व महापुरुष, और ये प्रेम के सिद्ध जहां ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवैकावधि यन माधुर्य कणोप्य वेदि न शिव स्वयंभुवाद्यैरहम्। स्वयंभू ब्रह्मा और स्वयंभू शनकादि भी ये किसी माता पिता से प्रकट नहीं हुए। स्वयंभू शिव, शनकादि, ब्रह्मादि, जिस महाप्रेम रस का एक कण भी, यही श्रीमद राधा सुधानी जी प्यारो ढूम क्षमते न अच्छी सुकादि नाम तो ध्यान या संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर नया। तभी तो गर्व करके यहां रहा गया। ओहो, मेरी महारानी ने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम गर्व से कह सकते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अभी समझे नहीं कि श्यामाजू कौन है। एक क्लीम शब्द का उच्चारण किया तो संपूर्ण ब्रजगोपियों की चित्त का अपहरण कर लिया। प्रेम बीज, उस प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जो तो लालजू अधीन होकर डोलते हैं। तद वृंदावन धाम नाम रसदम बंदामि राधापते। मैं उसी वृंदावन की उपासना करता हूं जिसके कण की आशा ये बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। राधापति प्रिया प्रीतम ने मुझे उस रस का दान कर दिया है।
ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। फल दे दिया है ऐसा लिख सकते थे, लेकिन का रस दान कर दिया है, दान भिक्षुक को मिलता है। यहां हम अधिकारी नहीं हैं कि हमारी साधना का फल मिला कि श्यामा श्याम के चरणारविंद का महामाधुर्य प्रेम रस, तो इनसे बड़ा कौन साधक होगा? ये तो सिद्ध है। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती, जिसमें हम सैकड़ों बार जन्म लें और मर जाएं, तो उनकी एक समाधि के बराबर हमारा जीवन नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कृपा से घसीटा गया। अब हमारे पास केवल उनकी दया, कृपा, करुणा ही है कि हमारा निस्तार कर सकती है। तो ऐसे दाता है कि हमें श्यामा श्याम अपने आप को दे दिए। अति उदार बिबि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, ये सुकुमार तत्व युगल सरकार महादानी हैं। ये अपना दान करने के लिए अपनी कृपा का अवतार कराते हैं। श्यामा श्याम की कृपा का अवतार कौन है? आचार्य। कृपा रूप जो वप धर्यो, तभी कहा गया महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज शब्द देख लीजिए, बस पंक्ति में बने रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके अंदर क्या विकार चल रहा है, आपका भजन कितना चल रहा है, आप किस कोटि के साधक हैं। यहां इसका कोई गणना नहीं। यहां गणना है पंक्ति में खड़े रहो, बस इधर उधर नहीं डोलना। अगल बगल से पंक्ति लगी हुई है, वो आपको बुलाएंगे, बहुत समय हो गया खड़े रहते, कुछ मिला? बोले नहीं अभी तो खड़े हैं। बोले आ जाओ हमारी पंक्ति में, देखो क्या बट रहा है, आनंद लीजिए। तो ऐसा ना गलती करें। ये जो शरणागति प्रिया प्रीतम की मिली, बस इसी पंक्ति में बने रहना। तो महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। इसी पंक्ति से बड़े बड़े रस सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। वैसी पंक्ति में आप भी जा रहे हैं। और पंक्ति का एक प्रभाव होता है कि चलना नहीं पड़ता, धक्के से आगे पहुंचा दिया जाता है। जब जोरदार पंक्ति लगी हो, आप बिल्कुल सेट हो जाओ उस पंक्ति में, तो पीछे से रेला आएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। जैसे बरसाने लाडली जी के दर्शन करने जाए ना, तो ये देखा ना, धक्का लग लग करके एकदम सामने पहुंच गए और लाडली जी के दर्शन। बस अपने को पंक्ति में खड़ा कर दो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस पंक्ति में खड़ा होने की। अगर अपने को पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए उस पंक्ति में खड़ा करें, तो बहुत घटिया मांग होगी। इतने रुपया दे दो, इतना मकान दे दो, दुल्हन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम पूछा जाए हृदय से सबके, ये खुल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जब बोलेगा ना तो होश उड़ जाएंगे। हम लोगों से मांगा जाए कि आप अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर दो, नहीं करोगे। और काम भाव के लिए आप 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्राण देने के लिए। पक्का समझ, 1 मिनट में ऐसे अमूल्य प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे? जानते हो कि अगर इस बात का परिणाम आया तो आपको आजीवन कैद या फांसी मिल सकती है, लेकिन आप उस बात को ना समझकर आप कूद पड़ते हैं। तो हमसे पूछा जाए हृदय की बात, तो संसार प्रिय है प्रभु नहीं। पर पता नहीं लाडली की कृपा, धक्का लगते लगते लाइन में लग गए। फिर पता चला ये लाइन किस क्या बटता है इसमें। बोले प्रिया प्रीतम बटते इसमें। हम तो ना प्रिया प्रीतम चाहते थे, ना ये पंक्ति जानते थे। पता नहीं कैसे धक्का लगते हुए भीड़ में और ऐसी पंक्ति में लग गए जहां प्रिया प्रीतम बट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहो। हाँ, आचार्य चरण बैठे हैं और प्रदान करते जा रहे हैं। श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम प्रदान करते जा रहे हैं। बोले मुझे राधापति ने रस का दान कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमम हेम हरिन मणि प्रभम संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। आहा, ऐसा कब होगा कि वृंदावन की कुंज कुंज में लीला चिंतन डोलू, नील हेम मणि युगल नाम सुमिरन ते ही को घोलू। ऐसा कब होगा? कदान वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम। मेरे नेत्रों में श्री श्यामा जी और लालजू की छवि छाई है और पद गुनगुनाते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे। यहां चलना ही परिक्रमा और भजन है, ध्यान रखना। पक्की बात मान लीजिए, हमारी विश्वास करना। यदि संपूर्ण शरणागत हो तो तुम्हें अलग से भजन करने की जरूरत नहीं। पूरा भजन आपका हो रहा है, आपका चलना परिक्रमा हो रहा है, आपका सोना समाधि माना जाएगा। धाम में हो या भगवत आश्रित कहीं भी हो, पूर्ण शरणागति की बात कर रहा हूं। आपका हर बात बोलना यश गाना होगा भगवान का, और आपकी एक एक श्वास भजन माना जाएगा। आपका भोजन पाना भी भोग लगाना पूर्ण यज्ञ माना जाएगा।
निद्रा समाधि स्थिति। एक एक कदम, एक एक क्षण, अब भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक होता है शरणागति का। ऐसा कब होगा? भ्रमण भ्रमण हमारे पैर चल रहे हैं पर मुझे पता नहीं है क्यों। गौर श्याम जोरी हमारे हृदय मानस पटल पर छाई हुई है और हम गुनगुना रहे हैं। यार क्या अमृत है इन पदों में, बाद में जान पाओगे। अभी विष फैला है जबान में विषय भोगों का, इन नाना प्रकार के पदार्थों का, इसलिए पदों का स्वाद नहीं आ रहा, नहीं तो डूब जाओगे, डूब जाओगे, सुख में डूब जाओगे। देख सखी राधा पिय केली, देख देख सखी, सखी देख देख प्रिया प्रीतम का कैसा सुंदर रूप है, देखो तो कैसे बन विहार कर। देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। ये दो नवल किशोर रूप निधि, बिटप तमाल कनक मनोबेली। अधर अदन चुंबन परिरंभन, तन पुलकित आनंद रस झेली। ये सखी देखी, आज देख ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। देख सखी नव निकुंज भ्रमर गुंज, मंजु घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुरसों में। मदन मुदित अंग अंग, बीच बीच सुरत रंग, तो पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक। ये गा तो गए 2 मिनट में, लेकिन जब शोभा उतरेगी ना तो कितने घंटे शिथिल हृदय बना रहेगा। महाप्रेम रस। कब ऐसा होगा कि वृंदावन में इन पदों को गुनगुनाते हुए, लीला का चिंतन करते हुए, रूप माधुरी का पान करते हुए घूमूंगा। संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम, मेरे परम प्राण प्रिय द्वयसी नवल किशोरी नवल किशोर जी की स्मृति में रहूंगा। विस्मृति में तो मैं खिलम, और सब भूल जाऊंगा, केवल स्मृति में मेरे प्रिया प्रीतम रहेंगे। नाम, यदि हमारे मुख में नाम चल रहा है तो ये स्थिति दुर्लभ नहीं है। नाम की अपार महिमा है। ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राह। तुम चाहे जितने पाप कर चुके हो भाई, अब हो गया, आ जाओ नाम की शरण में आ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कई भाई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमसे बहुत पाप हो गए हैं, क्या हमारे पापों का उद्धार हो जाएगा, नाश हो जाएगा? तो नन दुरिताक्रांताय ते कथम संशयम दास्यामि तत्राह। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय, जनरंजनाय परमक्षराकृते। तुमनादरादपि मनागुदीरितम, निखिलोग्रताप पटलिम बिलुम पशी। भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है जिससे शरीर रचना हो गई। यहां संचित भस्म, आगे त्रुटि हो जाएगी वो भस्म, वर्तमान में त्रुटि हो गई वो भस्म। बहुत विवेक की जरूरत है सत्संग सुनने के लिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर्व पाप नाशक नाम है, आप ऐसा कह रहे, तो फिर महात्मा जन क्यों भोगते हैं? ये पाप का फल वर्तमान का नहीं है, ये भूत का नहीं है, ये भविष्य में हो जाएगा तो भी उसका नहीं है। ये प्रारब्ध भोग है जो अनेक जन्मों के संचित कर्म गोदाम से निकालकर इस शरीर की रचना हो चुकी है। अब हम भजन कर रहे हैं, रचना पहले हो चुकी कि 25 वर्ष में ये होगा, 30 वर्ष में ये होगा, 45 वर्ष में ये होगा। मैं जिसको अपना आश्रय दे देता हूं, कौन? नाम। भगवान कह रहे नाम ये साक्षात सच्चिदानंदमय है। बड़े बड़े मुनिगण मेरा गायन करते हैं, मैं भक्तों के हृदय का अनुरंजन करने वाला हूं, मैं अक्षर रूप से अवतार लेता हूं। ध्यान रखिए, ये हमारे लिए भगवान का अवतार हमारे मुख में, हमारे मानस पटल में, हमारे हृदय में हो रहा है। क्या? राधा। ये अक्षर अवतार है भगवान का। मैं अक्षरों की आकृति धारण करता हूं, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी जय करा देता हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। पक्का ये सत्य है, ये वैभव संपन्न है, ये अकाल है।
बोलते हैं सिख भाई, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। कालातीत तुम्हें बना देगा, श्री संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, वैभव संपन्न है, कालातीत है, और जो इसको बोले तो निहाल हो जाए। कह रहे हैं उसकी जय हो जाती है। एक एक शब्द पकड़ो, हृदय आनंद में भर जाएगा। मैं अक्षर रूप धारण करता हूं, राधा राधा राधा। ये जो आपके मानस पटल पर राधा राधा, ये प्रियाजू ने अक्षर आकृति धारण करके आपके हृदय में पर्सनल अवतार लिया है। नाम भगवान कर, मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के। और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई, कौन जानता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं। नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई, कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए। नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहें, गोपदीव भवसागर तरे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा, उसी से होता है जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। खत्म खेल। नाम नामाकार वृत्ति, ये बहुत बढ़िया चांस है। जो रोज ये आपको सत्संग मिल रहा है, आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। न च नामाभाषः पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्वावाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। नाम की तो बात जाने दो, नामाभाषी तुम्हारे पापों का सर्वनाश कर देता है। जैसे आप पूरा नाम कहना चाहते थे राम, लेकिन रा उच्चारण किया, मां नहीं कह पाए, शरीर छूट गया, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूरा नाम उच्चारण करना चाहते थे राधा, पर रा उच्चारण हुआ, धा नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदा भासोप्यद्युन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वाधानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम जनस्तस्यो दातम जगति भगवन् नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम क इहि महिमानं प्रभवति। यदि जिह्वा से निकल रहा है राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम बोले, ये पाप ही केवल भस्म नहीं कर देता, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके विशुद्ध भक्ति को प्रकाशित करता है। ये बहुत पाप की जड़ है पाप प्रवृत्ति, दुर्वासना मम सदा परिकर्षण, ये बहुत ऊंची अवस्था तक जाती है। चिंगारी रूप भगवत साक्षात्कार तक बनी रहती, ध्यान रखना। भगवत साक्षात्कार जब होता है तब बात खत्म हो जाती। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये छोटी मोटी साधना से दबते हैं, चिंगारी बनी रहती, घास फूस मिली, हवा अनुकूल पड़ी तो ज्वाला बन जाएगी। यदि आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम सूर्य की तरह प्रकाश करता है अंदर। कोई आंधी तूफान किसी तरह बुझा नहीं सकता। ये आग नहीं है, ये सूर्य का तेज है। संसार में कौन ऐसा प्रवीण होगा जो नाम की संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ हो। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो औरों की बात क्या। अश्मोर्ध महिमा आज तक कोई नाम के यथार्थ नहीं कह सका। 2000 जिह्वा वाले भगवान शेष जी महिमा का वर्णन करते करते पूर्ण आज भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, ऐसा नाम का प्रभाव है कि कोई नहीं आज तक पूर्ण महिमा का वर्णन कर पाया। तत्व दृष्टि से जो विहीन जन हैं उनको भी तत्वबोध प्रदान करने वाली सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अथैकांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह।
यदि नाम जापक उपासक चाहे कि मुझे प्रारब्ध ना भोगना पड़े, तो यह भी सामर्थ्य भजन में है कि प्रारब्ध नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। यहां ध्यान दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भजनानंदी संतों को जो रोग आता है अगर भजन में दम हो तो मिटा दें, तो आप देख लीजिए शास्त्र प्रमाण। वो कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगात विनाशयति। बिना भोगे प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा भजन करने से। तो क्यों नहीं करते संत जन अपने प्रारब्ध का नाश? क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर अविनाशी थोड़ी है। मानो कैंसर है, किडनी फेल है, ये है वो है, तो ये अपने समय तक के लिए है। जहां समय पूरा हुआ तो जिनकी किडनी ठीक है वो मरते नहीं है क्या? जिनको कैंसर नहीं वो मरते नहीं क्या? अरे बड़े स्वस्थ गाते बजाते चले जाते हैं। गाना बज रहा है, वो आगे गाड़ी में राधा वल्लभ श्री हरिवंश गए। समय है एक इसको ज्ञान होता है भक्त का। तो भक्त अपने भजन का प्रभाव प्रारब्ध नष्ट करने में नहीं करता, ध्यान रखना। नहीं तो शास्त्र आज्ञा करता है कि भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। अभी तक सुनते रहे कि पूर्व पाप, संचित कर्म पाप और आगे वर्तमान में हो, ये सब अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो अब यहां कह रहे हैं कि अगर नाम निष्ठा पूर्वक जपा जाए, अथई कांतिक, एकांतिक भाव, नाम के सिवा हमारे पास और कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं। अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम, जो भाव से नाम की उपासना करता है, तो भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। जैसे श्रीधर बाबा हमको एक चरित्र सुनाए थे राधा कुंड के संत भगवान का, कि वो रोज सोहनी लगाते थे राधा कुंड में। कोई थूक दे कोई ऐसा तो उसे साफ करके राधा कुंड के जल से, ये हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं। और भिक्षान्न से उदर पोषण करते थे, खूब निरंतर नाम जप करते थे। एक दिन वो राधा कुंड की सेवा करके बैठे ही थे कि एक काला दुर्गंध युक्त पुरुष आया। उसने कहा बाबा मुझे स्वीकार करो। तो बोले कैसा? बोले मैं 12 वर्ष का गलित रोग कुष्ठ हूं, जो तुम्हारे शरीर पे आना चाहता हूं, पर इतना भजन है कि मैं बिना आपकी आज्ञा के आ नहीं सकता। मैं प्रारब्ध हूं आपका, 12 वर्ष गलित कुष्ठ। उनका भाई इतना समय नहीं हमारे पास कि मैं भोगूं, ये हमसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ही ऐसे बड़े भजनानंदी गुरुजनों की बात है। उनका हमारे पास समय नहीं है। दूसरे दिन फिर बाबा स्वीकार करना पड़ेगा, हम 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 6 साल में भुगवा देंगे। नहीं हमारे पास समय। क्रम से रोज आते रहे। एक दिन आए, बोले बाबा स्वीकार कर लीजिए प्रारब्ध, या फिर भजन से नष्ट कर दीजिए। भजन तो नहीं देंगे, भजन नहीं देंगे। तो बोले बाबा स्वीकार करो। तो बोले 24 घंटे स्वीकार करने पर आप राजी रहेंगे? तो बोले 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, आप भोग पाएंगे? तो उनका हमारी बात तय है। तुम पूरे 12 वर्ष का जितना कष्ट है वो हमें 24 घंटे में दे दो, मैं स्वीकार करूं। बोले कोई औषधि नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, दरवाजा आप अंदर से बंद करेंगे? बोले बिल्कुल अक्षरशः ऐसा। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा दरवाजा बंद कर रहा हूं, आज इसी क्षण समय देख लीजिए, 24 घंटे तक कोई हमारे कमरे में नहीं आएगा, कोई विक्षेप नहीं पहुंचाएगा, हम खुद निकल आएंगे। जे ही का स्वीकार है, पूरा शरीर मवाद से युक्त हो गया, भीषण पीड़ा कराते रहे, हा कृष्ण हा कृष्ण। और 24 घंटे व्यतीत होने के बाद संपन्न हो गया। जब बाहर निकले तो तेजो में शुरू किए। उन्होंने प्रारब्ध भोगा, ना कि भजन दिया। यहां कह रहे कि अगर आप भजन बल से चाहें, देखो अगर किसी ने वस्त्र दे दिया, किसी ने भोजन दे दिया, किसी ने कुटिया बनवा दी, तो उसका प्रारब्ध लेकर भोग लेते हैं। फिर अपना प्रारब्ध कैसे छीड़ कर लेंगे? विचार करो। महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य है, वो फिर अपना प्रारब्ध क्यों? उनको विशुद्ध ज्ञान है कि शरीर नाशवान है, हम भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते हैं। पर कोई भी साधक चाहे तो प्रारब्ध का नाश कर सकता है, पर साधक वही जो चाह मिटाने के लिए भजन करता है, शरीर को सुख प्रदान करने के लिए नहीं। पर हमारे शास्त्र में सिद्धांत है, अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। एक बार भाई जी महाराज हरिद्वार में ऋषिकेश में बहुत ही हालत खराब थी, उठना बोलना बंद था, बड़े कष्ट में थे। इतने में श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज आ गए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि कुछ मिनट भाई जी से वार्ता करनी है। तो उनका इस समय तो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत शिथिल और बहुत पीड़ा है। बोले आप सूचना दे दीजिए। तो भाई जी से कहा कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पधारे हैं आपके दर्शन के लिए, कुछ संभाषण करना। ऐसे बैठ गए जिससे आराम से लेटे हो। कहाँ है? और गए और गंगा जी के किनारे चौकी पर बैठकर दोनों महापुरुष घंटों भगवत चर्चा हुई। और फिर आए और जे ही आके सैया पे लेटे, फिर वैसे ही। क्या ये प्रारब्ध उनके ऊपर शासन कर रहा है? नहीं। बस यही भूल संसारियों से हो जाती कि अगर भजन का ये परिणाम है कि दुख ना हो तो महात्मा को कष्ट क्यों है? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं है।
बिल्कुल कष्ट नहीं, तुम उसे नहीं जानते हो, तुम बाहरी ढांचे को कष्ट में देखकर कष्ट जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो विवेक हो, वो सामर्थ्य हो, या कोई मशीन बनी हो, उनकी छाती में लगा के देख लो, ऐसा परमानंद विश्व में किसी को नहीं होगा जैसा भगवत भजन करने वाले को होता है। भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया। पर नाम में इतनी सामर्थ्य है, प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रारब्ध बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों भक्तों ने भी स्वीकार करके भोगा है। प्रारब्ध कर्म स्फुरण होके नष्ट हो जाएगा। स्फुरण स्वप्न में देखा आपने, 4 लोग आए, मार लाठी, आपको बहुत पीटा, आंख खुली, एक और डंडा ले लगे, प्रारब्ध भोग नष्ट हो गया। कुछ प्रारब्ध भोग भगवान भोगवा देते हैं और हजारों प्रारब्ध भोग कटवा देते हैं, हजारों प्रारब्ध भोग स्वप्न में कटवा देते हैं। विश्वास करना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं, अपने जनों के प्रारब्ध को बहुत मात्रा में जो लिखे हुए हैं उनको तो स्वप्न में कटवा देते हैं, कुछ ऐसे थोड़े देते हैं, और वो भी ऐसा मार होता है प्रारब्ध का भगवान के भक्तों का। जैसे कोई पड़ोसी से बालक कुछ बिगाड़ करके झगड़ा कर लिया, अब पड़ोसी मारने आ रहा है तो उसकी मैया बड़ी प्रवीण होती, दौड़ के जाती है, वो कहती है अरे रुको रुको, कहा था दुष्ट तू मानेगा नहीं। और इतना गुस्सा करके ऊंचे हाथ उठा के, और हाथ पीठ में आते आते नरम पड़ गया और धीरे से लगा, फिर ऊपर उठा तो आसपास, अरे बहन जी रहने दीजिए, आप कहते तो हम मान जाते, नहीं हाथ तो इसकी खाल उधेड़ देती। ऐसा प्रारब्ध भोग भोगवाते भगवान, समझ पा रहे हो। हाथ बहुत ऊंचा उठा रही मैया, पर उसका लाला है इसलिए बहुत धीरे पड़ता है जाकर के। अगर पड़ोसी मारता तो भले हाथ ऊंचा ना उठता, लेकिन वो बहुत जोर का लगता। तो ऐसे ही प्रारब्ध पड़ोसी की तरह पिटाई करता है सबकी, लेकिन भक्तों के प्रति जब पिटाई होती है तो मैया की तरह पिटाई होती है। हाँ, जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है ना मटकी की, ऐसे भगवान आनंद सिंधु सत्य कह रहे हैं, आनंद का हाथ लगा करके ऊपर से प्रारब्ध को भगवा देते हैं। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के संचित भस्म हो जाते हैं, क्रिमाण का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परंतु वही प्रारब्ध नाम निष्ठा वाले को चाहे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण है, सा एव सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ही वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नाम। जो तपस्या साधना वेदांत के द्वारा सारे पाप भस्म कर चुका है, वो पूर्व और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा जाता है, पर उसे प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर यदि नाम जापक है उत, ये जो नाम जापक है उसको प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ेगा यदि वो चाहे तो। क्यों चाहेगा? अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है। आप आगे बढ़ो, खुद आपका हृदय कहेगा आओ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन भजन एक भी नाम नहीं देंगे तुम्हें, भोग लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। देखो, जब पैसे में मात हो जाता है ना, तो जिससे उधार लिया जाता कहा जाता 2 दिन काम करवा लो यार, पैसा मत लो, शरीर से हम काम कर देंगे, पैसा हाँ राजी। ऐसे ही भक्त होता है, शरीर से हम भोग लेंगे, भजन नहीं देंगे तुम्हें, हाँ राजी, तो आओ। देव कष्ट और आर्त भाव से पुकारेंगे राधा राधा राधा, हम तो माला माल है, हमारा घाटा क्या है। अभी शरीर छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, कल छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, 10 वर्ष बाद छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे। जो यहां कर रहे हैं वहां करना है। यहां आप लोगों के रूप में बैठे हुए भगवत चर्चा हो रही है, वहां प्रियाजू के सामने प्रियाजू का यश गा करके नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे अपनी स्वामिनी जी के साथ। घाटा कहां है हमारे पास। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूपत याविर्भावा दति करुणामिदम नामेति भावे नाहा। बहुत जोर की बात है। अब देखिए, भक्तों को विचित्रानंद की प्राप्ति ये नाम कराता है। विचित्रानंद ये अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। यही भक्त का भोजन बन जाता है, भक्त का वस्त्र बन जाता है, भक्त की रक्षा बन जाता है, भक्त का व्यवहार बन जाता है, भक्त का सर्वस्व नाम बन जाता है। सर्वस्व नाम, सब रूपों में नाम। ये भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, जैसे भगवान सब रूप में, ऐसे नाम सब रूप में। नाम जापक उपासक का वही अंग रक्षक बन जाता है, वही दुलार करने वाली मां बन जाता है, वही वस्त्र बन जाता है, वही भोजन बन जाता है, वही जीवन बन जाता है, वही यश कीर्ति व्यवहार वैभव सिद्धियां सब नाम बन जाता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूप तयाविर्भावा।
दति करुणामिदम नामेति, अति करुणामय नाम, किसी को स्पर्श नहीं करने देता, मेरा लाडला। जैसे माँ का लाडला बच्चा हो तो अपनी छाती से लगाए रहे, ऐसे नाम। नाम जापक के लिए सब रूप धारण कर लेता है, नाम सब रूप नाम धारण कर लेता है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप से प्रकट होकर ये नाम भगवान विशेष सेवा सत्कार दयालुता अतर्क महिमा नाम की है, अतर्क महिमा। जब किसी बड़े महापुरुष के मुख से तब ये लगा कि 1 करोड़ 1 अरब लोग बोले जय, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक भगवत प्राप्त महापुरुष कह दे जय, उसका महत्व है। ये नाम भगवान कैसे महामहिमा है, कैसा इनका स्वरूप है, वाणी असमर्थ है बता सके। अतर्क है इनकी महिमा। इनसे जो प्रीति कर लेता है तो रात दिन, दिन दूना रात चौगुना जैसे नहीं कहते, ऐसे परमानंद बढ़ाते चले जाते हैं। अघदमन यशोदानंदनौ नंद सूनो, कमल नयन गोपी चंद वृंदावनेन्द्रा, प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे, त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धताम नामधेयः। प्रणत, जिसने भगवान के नाम की शरण ले ली, याम नाम की महिमा कह रहे हैं। ऐसा सुख मिलता है कि वो जिस भाव वाला होता है अपने भाव से करुण रुदन करते, आनंद का रुदन होता है। एक रुदन होता है विरह का, और एक होता है आनंद समाता नहीं है, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रुदन करता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। पुकार पड़ता है कमल नयन, हा कमल नयन, हा गोपी वल्लभ, हा राधा वल्लभ, हा यशोदानंदन। जिस भाव वाला होता है हृदय से उसकी पुकार ऐसे उठती है। अगदमन करने वाले वृंदावन चंद्र, प्रणत करुण कृष्ण, नाम जहां है एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ते। अति करुणत्वं ते स्फुटमस्ति, अतस्त्वामेव संश्रायामेति। अति करुणामय, अति दयालु नाम है भगवान से भी बढ़कर। बड़े भाग्यशाली जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम्, पूर्णास्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराध निवहा प्राणी समन्तात् भवे, दास्ये नेदमुपास्य सोपि सदा नंदांबुधौ मज्जते। श्वास घटती जा रही है, कब अंत हो जाए सुनने वाले के, सुनाने वाले की कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुना लीजिए और सुन लीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। अतिशय दयालु भगवान नाम, बहुत महिमामयी बात चल रही है, इसको पकड़ते जाओ। ये वाच्य वाचक रूप से प्रकट है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, पर यह सच्चिदानंद विग्रह वाले प्रभु से भी बढ़ करके है। श्री कृष्ण गोविंद जो भगवान के नाम हैं, ये भगवान की अपेक्षा भी महाशक्तिशाली है। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का नाम महाबलशाली है, अधिक दयालु है। और लालजू कहते हैं किशोरी जी से भी ज्यादा मुझे प्रिय किशोरी जी का नाम है। प्राणी जब इस नाम का उच्चारण करता है तो अनेक अपराध कर चुका है भारी, जिनको केवल भोगना ही है, वो नष्ट नहीं हो सकते। दान से, पुण्य से, तीर्थाटन से, किसी भी तरह वो पाप नष्ट नहीं। कई ऐसे पाप हैं। बोले जिह्वा में जेव ही कृष्ण नाम राधा नाम उच्चारण हुआ तो भस्मीभूत महापातक अपराध हो गए, और उसे आनंद समुद्र में सदा के लिए डुबो देता है नाम। बहुत अब और महिमामयी बात करें, ध्यान से सुनना। कहा जाता है यदि आप नाम जप कर रहे हैं और आपसे नामापराध हो रहा है तो आपको दंड मिलेगा। नामापराध आपके नाम के फल को जागृत नहीं होने देगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हर विद्वान इस बात का सपोर्ट करता है और वर्णन करते हैं कि नाम जप कर रहे हो, अगर नामापराध है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात करें, बहुत ध्यान से सुन लोगे तो निर्भय हो जाओगे। अपराध करने के लिए नहीं, नाम जपने के लिए। नन द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर्नामापराधाः
साधु निंदा दयो दशकेन तेपी नाम नहीं वेत्याह। बोले तुम्हारी बातों से थोड़ी होता है, प्रमाण दीजिए। क्या यहां कह रहे हैं, हिंदी से सुनिए। सेवापराध 32 है, प्राय सुन चुके हैं, और नामापराध 10 है, जिसमें साधु निंदा से प्रारंभ होता है। कह रहे हैं ये 32 सेवापराध बन जाएं और 10 नामापराध भी बन जाएं। सेवा का प्रकाश नहीं होगा, नाम का प्रकाश नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा पूर्ण वर्णन है, बड़े बड़े आचार्यजन महापुरुषजन इस बात का वर्णन करते हैं। पर यह भी शास्त्र ही है, शास्त्र के अंतर्गत ही है। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा, 32 सेवापराध, नामना विनश्येयुर नामापराधा, 10 नामापराध, जो साधु निंद्यादयो 10 के न, जो 10 है, तेपी नाम नहीं वेत्याह। सूदिताश्रित जनार्तिराशये रम्यच्चिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। बहुत अमृतमय बात। यदि 32 सेवा अपराधों में से कोई अपराध बन जाता है या 10 नामापराधों से कोई नामापराध बन जाता है और आप नियम पूर्वक नाम जप करते हैं, तो यह नाम जप ही सबको नष्ट कर देगा। यह बात नहीं बताती जो वेद या शास्त्र पुराणों की सिद्धांत ऋचाएं हैं, सूत्र है, उनमें वर्णन हुआ है ऐसा करोगे तो नाम का फल ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत जोर की बताई गई है इसमें, कह रहे हैं कि 32 सेवा, और कौन कह रहे हैं, बहुत बड़े महाभागवत श्री रूप गोस्वामी जी, वृंदावन में विराजमान श्री रूप सनातन जी का नाम श्री रूप गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी, अद्भुत शास्त्र वेदांत कई मूर्तिमान स्वरूप, वो कह रहे हैं नन द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर नामापराधा साधु निंदा दयो दशकेन तेपी नामने वेत्याह। ये 10 नामापराध 32 सेवापराध यदि बन गए हैं तो आप दैन्यता पूर्वक नाम जप करें और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। नाम ही उनको भस्म करके आगे बढ़ा देगा आपको। नाम के द्वारा ये सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नामी से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। नाम जापक को कोई भी अपराध पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि नाम जापक अपराध पर अपराध करता रहेगा, नहीं, चूक हो गई, गलती हो गई तो नामापराध और 32 सेवापराध के लिए मार्जन के लिए क्या करे? बोले नाम जप ही करे। यहां आदेश कर रहे हैं नाम जप ही करे। यदि नाम जप करेगा तो नमस्कार है इस महामहिमा नाम की कि वो 32 सेवापराध और 10 नामापराध को भस्म करके आगे बढ़ा देता है। नामापराध युक्ता नाम नामन्येव हरन्त्यग मित्यादि। यदि नामापराध हो जाए तो नाम जप ही उस नामापराध को नष्ट कर देता है। श्रद्धा और धन्यता पूर्वक आर्त भाव से नाम ही पुकारो। अथ नामना स्वस्मिन् स्फूर्तिं प्रार्थयते। इसलिए सब लोग ऐसी प्रार्थना करो कि नाम हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। ये बात कह रहे जो नारद वीणो जीवन सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूर तुम कृष्ण नाम कामम ईश्वर में रसेन रसेन सदा। जो नारद जी की वीणा में बड़े बड़े महापुरुषों के महाभागवतों की जिह्वा में विराजमान रहता है, वो भगवान नाम जो रस रस में डुबोता चला जा रहा है, नस नस में रस रस भरता चला जा रहा है, ऐसा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो। हर लो प्रभु मेरी भोग दासता भारी, कर लो मुझको निज दास नाथ अगहारी। मैं रटू तुम्हारा नाम राधा 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 राधा। मैं रटू तुम्हारा नाम नित्य भयहारी। मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी। मिट जाए काम आसक्ति ये समस्त मुरारी। हट जाए मोह ममता माया सारी।
रह जाए न मद अभिमान, मान मदहारी हो उदय सहज सुचि दैन्य विनय बनवारी। खुल जाए प्रेम के नेत्र दिव्यतम हारी, देखूं लीला सर्वत्र सदा सुखकारी। मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मनहारी, मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी। बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी, तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी। रह जाए न कछु भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला में मेरे बाके बिहारी, मेरे वृंदावन बिहारी। मेरे हृदय का ममता मद अभिमान सब चूर चूर हो जाए। हे नाथ, आपका नाम निरंतर चलता रहे। और आज से मैं ऐसा अनुभव करूं कि मेरा अहम प्रभु के चरणों में समर्पित है। अब जो भी होगा उनकी लीला होगी मेरे हृदय में। आज से कोई शिकवा शिकायत नहीं, आप जहां ले जाओ जैसे चलाओ, हम जय श्री राधे आपका ही नाम बोलेंगे बस। मस्ती लाओ, काहे को चिंता धारण करते हो? सिद्धांत सुनते हो फिर भी चिंता धारण करते हो। जब हमने अपना घर नामे कर दिया किसी के, तो उसमें छिपकली टहले, उसमें जाला हो, उसमें बिच्छू रहे, सांप रहे, आप जानो महाराज, आपके नाम कर दिया। वृंदावन की भूमि में बैठे हो, भगवत मार्ग शरणागति से होता है। शरणागति की जिम्मेवारी प्रभु की होती है, तो काहे को बोझा ला दे जिम्मेवारी का? दे दो प्रभु के नाम, आप नाम जप करो और उनकी तरफ देखो। देखो नाथ, ये मकान आपका है, ये हृदय आपका है, ये जीवन आपका है। यदि इसमें काम है तो आप निकालो, मेरे बस की बात नहीं। और इसमें प्रेम है तो आपका रखा हुआ है, इसमें मेरे गर्व का विषय नहीं। ये मस्ती का जीवन, अलमस्ती आ जाएगी, मस्त राम बन जाओगे, वास्तविक फकीरी आ जाएगी गृहस्थ में होते हुए। फिक्र फार फकनी करे ताको नाम फकीर, कोई फिक्र ही नहीं रह गई। क्यों? हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया। सदैव नाम जप करो, हर स्थिति में देखते रहो प्रभु की तरफ। ये जो मलिनता है ये मुझे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये हृदय प्रभु को दे दिया, तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार हेक। ये हम आपसे सच्ची बात कहते हैं, हमारे आपके किए कुछ नहीं होगा। आखिरी परिणाम तो उनकी कृपा से आता है। आखिरी परिणाम हमको क्या करना है? बार बार यही स्मरण करना है कि हमने सब कुछ प्रभु के नामे कर दिया अपना। जो भूल चूक से रह गया उसको भी कर दो। ये सब भागवतिक हो जाने पर ही इसमें भगवान की दिव्य लीला, भगवान के दिव्य रूप का प्रादुर्भाव होता है। जिसमें आप अपनापन रखेंगे वही भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। आप अंदर से बात समझो, कोई साधना भगवत प्राप्ति नहीं कराती। आपको मजाक लगेगा, ये हम करके बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति कहीं अपनापन न रह जाए तो अभी हो जाए। शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्वभाव में, किसी में अपनापन नहीं, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अपनापन जो बोझा लाद करके हम साधना करते हैं ना, बहुत लंबी सफर है। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक रूपी कैंची से सारा अपनापन काट दीजिए और प्रभु के चरणों में दे दीजिए। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इतना ममता जोर की आपके शरीर में और शरीर संबंधी और भोगों में कि आप काट नहीं पा रहे। इसीलिए जहां हो, जैसे हो, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, संभाल लेंगे। एक बार ये निर्णय निकल पड़े, तन मन प्राण स्वभाव बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सवाल हल, अनंत जन्मों का प्रश्न शांत हो जाएगा। बस समझ लीजिए, तन मन प्राण स्वभाव जो भी कुछ है बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सब, और इसका परिणाम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दूसरों न कोई, न मन न तन न प्राण न स्वभाव न कोई अपना। अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर चाहता कौन है? कोई बिरला गुरु कृपा पात्र चाहता है मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, तो बैंक बैलेंस चाहता है, प्रभाव चाहता है, प्रणाम नमस्कार चाहता है, मनमानी भोग चाहता है। प्रभु को कौन चाहता है? ये जन्म प्रभु के लिए दे दो, फिर देखना निहाल हो जाओगे, परमानंद में मस्त हो जाओगे। यही परमानंद का मार्ग है। इसलिए नाम नाम नाम, इसके लिए हम नहीं छूट देंगे अपनी जिह्वा को ना अपने मन को। हमसे और कुछ बने चाहे ना बने, हम बोलेंगे राधा राधा। आगे की बात प्रियाजू देखें, उनके प्रीतम देखें, राधा राधा कहेंगे। चाहे हमको यमुना जी की तरफ ले चलो, चाहे छठीकरा की तरफ ले चलो, जिधर मतलब चाहे बाम ले चलो, चाहे दाएं ले चलो, चाहे पूरब ले चलो, चाहे पश्चिम ले चलो, हम बोलेंगे राधा ही राधा। अब आपको देखना है कि आप किधर घुमा के हमें ले जाते हो। आज से अपने जीवन की बागडोर, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर दे दी श्री कृष्ण को, ऐसे जीवन की बागडोर हम प्रियाजू को देते हैं। हे प्रियाजू, हे करुणामयी। पक्का वृंदावन में बैठ के कहते हैं, अपने लोग सब बैठे हैं, प्रार्थना सामूहिक होती है।
नहीं, उसी से भगवान का अवतार होता है। जब समस्त देवता ब्रह्मा जी शंकर जी सब मिलके, तो सब यहां हैं, किसी की कमी नहीं है यहां, समझ लो। यहां शिव भी हैं, यहां जीव भी हैं, यहां श्यामा भी हैं, यहां श्याम भी हैं, उनके प्रेमी भी हैं, उनके विरोधी भी हैं, सब हैं यहां। सभा तभी पूर्ण होती है, बगीचा तभी पूर्ण माना जाता है। ये ना कहा जाए कि इसमें ये नहीं है, नहीं, बबूल भी है, गुलाब भी है, नाना प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए उनकी बगिया है। वृंदावन की भूमि में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की बागडोर लाडली आपके हाथ में। झूठ ही सही, अब आपके घर में आके आपने ही बुलाया है, आपके घर में कह रहे संभाल लेना। अब इज्जत की बात हमारी नहीं आपकी है, हमारी क्या इज्जत है? क्यों, हम लोग तो वैसे ही खोए पड़े। क्या है, इज्जत आपकी है, आप इतने महान हैं और हम आपकी शरण में हैं, और हमारा भरोसा नहीं कि रहे कि ना रहे शरण में। ये भी हम नहीं कह सकते कि हम बने ही रहेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हरि जो मेरो मन अठ न तजय, सच्ची कह रहे। बातें बनाना अलग बात होती, शरणागति का निर्वाह करना उन्हीं के बस की बात है, हमारे बस की बात है। बड़े बेईमान हैं अपने लोग। श्री जी से कहेंगे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपको हमने अपना जीवन, और यही बात कितनों से कह चुका है, यही बात कितनों से, उनका नहीं हुआ, आज यहां कहेगा, फिर किसी और से कहेगा। ये बेईमान बहुत है, विचित्र मन। इसलिए वृंदावन की भूमि में साक्षी करके हम इसलिए कहते कि वृंदावन श्री जी को याद दिलाएगा कि आपका जन है, इसने कहा था, हमने सुना था। साक्षी कौन? वृंदावन। केवट जब कह रहा है कि अगर चरण धुलवाना है महाराज तभी नाव में बैठा लेंगे, चरण नहीं धुलवाना तो नाव में नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ शंका है कि तुम्हारे चरणों का कुछ है हिसाब प्रताप की, अगर छू जाए तो बढ़िया दुल्हन बन जाता है। एक दुल्हन है तो उसके के लिए हमें नाव चलानी पड़ती है, अगर नाव दुल्हन बन गई तो व्यापार भी चला जाएगा। फिर महाराज बड़ा विनोद किया, जो तरनी घरनी बन जाई, हमारा तो व्यापार है महाराज। भगवान ने कहा ज्यादा समय नहीं है इसलिए आप नाव लाई। बड़ा चतुर था, ना बीच में थी ना किनारे थी, बस 2-4 हाथ आगे थी। लक्ष्मण जी बार बार प्रभु आदेश कर रहे हैं और तू कह रहा है बिना चरण धोए। राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी से कहता, धमकी नहीं चलेगी आपकी? बरुती रमा रही लखन पे जब लग न पाए पखारी हो। जब तक चरण नहीं पखार लेंगे तब तक कसम पूर्वक कहते हैं तुम चाहे बाण मार दो लक्ष्मण जी, पार नहीं उतारेंगे। अब मरना भी मेरे लिए आज बड़ा उत्सव होगा, महोत्सव होगा, मंगलमय होगा। मानो लक्ष्मण जी ने पूछा मरना किसका महोत्सव होता भाई, तुझे डर नहीं? बोले बिल्कुल डर नहीं। मरता हूं कहां? सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सो नाथ निहारत हैं, वो अपराध यही बस दास कथा कि प्रभु के चरण पखारत है। बोले कोई पूछेगा किस अपराध के कारण मारा गया? बोले रघुनाथ जी के चरण पखारने की बात कह रहा था। कहां मरा? बोले गंगा के पावन तट पर। मारा किसने? बोले रघुनाथ जी के प्राण प्रिय भाई लखन ने। तुम्हें मारना मार दो, जब तक चरण नहीं पखारेंगे पार नहीं ले जाएंगे। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन समस्त धाम और तीर्थों का राजा वहां बैठ करके साक्षी पूरी सभा, क्या? हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूं। अब देख लेना, आप इस बात का निर्वाह कर लेना। आप झूठा, तो आपके तो संतों ने कहा झूठा खेले साचा हो, तो हम झूठे से सही कह दिया तो बड़ा भाग्य बनाओ आपके, हम झूठे ही बोल दिया। नहीं तो हम झूठ भी बोलने वाले नहीं कि हे प्रियाजू आपकी है, हम यही बोलने वाले हैं संसार के। सच्ची मानिए, ये तो ये रज और संत कृपा संत मंडली का प्रभाव के हमारे मुख से भी निकल जाए कि हे प्रियाजू मैं आपकी, हे ठाकुर जी मैं आपका, नहीं तो जबान से भी नहीं निकलता भाई। एक तो शरणागति हो ही जाएगी वाणी की, फिर रह गई हृदय की, मन की, फिर रह गई तन की। ये सब कर लेंगे, हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। बिल्कुल अंदर से बात बैठा लो यदि कि हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, अब हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जिसको ये बैठ गया ना, एक सब अब क्या बताया, एक आदमी जो है उसको किसी ने बता दिया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे लक्षण ऐसे दिखाई देते, गांव का कोई ऐसे बता दिया। अब उसके जवान आदमी था, उसके बैठ गया मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। भोजन छूट गया, पीला होने लगा ऐसा। तो पूज्य स्वामी श्री राघवानंद सरस्वती जी महाराज, तुम जानते होगे, वो जन्मभूमि में आया करते थे। वो बताते थे, बोले जब मुझे सुनने को मिला, ये घटना की बात कह रहा हूं, स्वामी जी बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत धनी मानी कुल से वैरागी। तो उनकी रहनी ऐसी थी कि एक केवल लाल कपड़ा ऐसे, वो भी 4 पर रुमाल लगा के ऐसे ऐसे रखते, मतलब उनका हर चीज वैसे लगता था कि हाँ इनकी रहनी। तो उनका बेटा जब मुझे पता चला तो मैं गया, उनसे कहा अच्छा
वो तो समय तुम्हारा निकल गया जो मरने का था, अब तुम नहीं मरोगे। किसी ने कह दिया था तुम मर जाओगे, उसके दिमाग में बैठ गया था। स्वामी जी जाके बोले कि हाँ वो समय तो ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है। तो कहा हाँ वो समय तो निकल गया, अब तो तुम नहीं मरोगे, वो जो मरने का समय था। अच्छा, उसी दिन से वो स्वस्थ हो गया, बड़ी बड़ी औषधियों से स्वस्थ नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना, बात की बात है, हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। ये बैठा लो, जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जादू का चमत्कार है। हम नीच को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? पारसमणि छुआने से जंग आलुआ सोना बन जाता है, तो आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान, प्रियाजू की कृपा से क्या दुर्लभ है। आज से हम इस बात से निश्चिंत है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। पक्का नाम मत छोड़िएगा, भगवत आश्रित रहिएगा। अरे बड़े कृपाल हमारे प्रभु हैं, बड़ी करुणामयी हमारी स्वामी जी। इस बार अगर दांव नहीं लग पाया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नजदीक आ चुके हो, पूरी धारा पार हो चुकी है। घबराहट में जल्दीबाजी में कूद मत पड़ना, नहीं यहीं से फिसल जाओगे। नाव में बैठे रहना, सीधे किनारे लगने जा रही है और आ गए हैं किनारे निकुंज के। बिल्कुल आपको नहीं दिखाई दे रहा, अपने को दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? यदि आपको स्वामिनी जी को बुलाना ना होता तो आप 4:15 बजे से यहां बैठकर सुनते न होते। पक्का विश्वास मान लो, यही सत्संग 4 बजे शाम के होता, बैठे होते तो खास बात थी, पर इतनी नहीं थी। लेकिन आप 4:15 बजे सत्संग में आने के लिए कै बजे तैयार हुए होंगे? इसका मतलब स्वामिनी जी आपको पक्का अपने पास बुलाना चाहती है, तभी ये बात होती, अन्यथा ये नहीं होती। यथ तग्गे विश्व में परिणाम है अमृतोपमम। ये शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग रही, इसका परिणाम अमृत मिलेगा। अगर कहा गया एक घड़ी आधी में पुण्याधि तुलसी संगति साधु की, तो तुम तो कई घंटे कर रहे हो। अगर भगवत प्राप्ति न हो तो सब नाटक हो गया। तुम विश्वास करो, तुम भगवत प्राप्ति पक्की होगी। नाम जितना पकड़ पाओ, और जब नाम छूटे तो आश्रय पकड़े रहो। आश्रय, अरे हमारे माई श्यामा जी को राज, हम लाडली जी के हैं, चिंतन बन रहा है लाडली जी के, इनके इन प्रकार अब मुझे प्रियालाल की प्राप्ति पक्की होगी। ऐसा बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। तुम इसको चमत्कार देखना, इसे गुरुमंत्र मान लो। हमें पक्का प्रियाजू की प्राप्ति होगी। धाम में आना, धाम में बैठना, ये सुनना नहीं हम बहुत नीच हैं, पापी हैं। अरे नहीं, प्रियाजू बहुत कृपालु हैं, पतित पावन हैं, वो क्षमा कर देंगी, वो मुझे माफ कर देंगी, मुझे स्वीकार कर लेंगी। अंदर ऐसी काट करना, जब मन तुम्हें निराश करे, ए तुझ जैसे को कहां भगवत प्राप्ति होगी, तो उसी समय कहो तेरे कारण ये सोच है, तू मुझे दबा रहा है, मेरे को तो भगवत प्राप्ति होगी। अगर तू ज्यादा करेगा तो तेरे को नरक प्राप्ति होगी। डरवाना सीखो, वो तुम्हें डरवा रहा है। भैया अगर नहीं हम ये युक्तियां नहीं सीखोगे तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा। ये बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? अब हमको वो भोग नहीं मिल रहा, हमको वो वस्तु नहीं मिली, हम परेशान हो जाएंगे। इसको डांटना सीखो, इसको अपने शासन में लाना सीखो। ये कुछ नहीं, ये बच्चों को जैसे भेड़िया डरवाता है ऐसे डरवाता है। अगर तुम विवेकवान हो जाओ तो डर कर ये बिल्कुल पूंछ दबा के बैठ जाएगा, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। ये प्रकृति और तुम्हारी सामर्थ्य से युक्त होकर तुम्हें परास्त कर रहा है। प्रकृति और तुम्हारी सामर्थ्य, एक प्रकृति का अंश, एक परमात्मा अंश, दोनों मिलकर जड़ चैतन्य अंश से युक्त होकर यही हमारा बंधन बना हुआ है। ये हमारा कोई ये थोड़ी कि इसी के द्वारा हम बंधन मोक्ष को प्राप्त हो। हम मुक्त भगवान के मुक्त अंश हैं, इसको स्वीकार करने के कारण बंध गए। तो ले मन सावई मना कृष्ण पदारविंद हो दिया अब आपको, आप संभाल लेना इसको। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, हाँ हारे हो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे। श्री राधा वल्लभ लाल की।